नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। थोड़े ऐसे ढाल उसको। सामान्य श्रावक प्रतिक्रमण की चर्चा कर रहे हैं। सामान्य श्रावक प्रतिक्रमण का मतलब है जो या तो मिथ्या दशा में है या सम्यक दृष्टि है। दो बातें हैं, मिथ्या दृष्टि हो या सामान्य, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, इतना सामान्य। ऐसा कहकर क्यों कहा है? क्योंकि ग्रंथों में प्रतिमाधारियों की प्रतिक्रमण की चर्चा है, 12 व्रतों की चर्चा है, वहाँ उनका प्रतिक्रमण करते हैं। तो वो चर्चा यहाँ नहीं है, मैंने इसमें दोष लगाए हैं तो मिथ्या हो, ऐसी चर्चा नहीं है। इसमें इनकी चर्चा की गई है, भावना भाई गई है, मैंने ओरिजिनल स्थिति में ला के रखा है। जो लोग प्रतिक्रमण आदि करते हैं, अब नियम तो लिए ही नहीं है, अणुव्रत लिए नहीं है, प्रतिमा लिए नहीं है, और छपा हुआ पाठ चूंकि तो वो पढ़ते जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए पंडित साहब ने ये लिखा है, जब आप अणुव्रत लेंगे, प्रतिमाएं लेंगे तो उसके प्रतिक्रमण करेंगे। पंडित साहब से हम कहते थे प्रतिक्रमण लेना है, हमें प्रतिक्रमण करना है। तो पंडित साहब पूछे तुम कौन से व्रत का या कौन सी प्रतिमा का प्रतिक्रमण करोगे? प्रश्न समझ आया? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ है? पंडित साहब से बहुत कहते प्रायश्चित दे दो। तो पंडित के प्रायश्चित क्या कहते? कौन सा नियम लिया है तुमने? नियम लिया है फिर तोड़ो तो प्रायश्चित। प्रतिमा लोगे उसमें गलती करोगे तो प्रायश्चित। लेकिन जनरली कोई हर आदमी कह देता हमें प्रायश्चित लेना है, हर आदमी कह देता हमें प्रायश्चित लेना। तो इसलिए स्वरूप आया है या आप ये करिए। प्रतिक्रमण में देखिए एक भावना भाई बहुत, संयम तप आदि की भावना ना भाई हो, अनुमोदना ना की हो, यथाशक्ति पालन भी नहीं किया हो, दूसरों का सहयोग नहीं किया हो। बहुत कठिन चर्चा है। फिर से बात कर रहे संयम और तप। ध्यान रखना, एक लाइन कह रहा हूं, धर्म करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं समझता। क्या कह रहा हूं? धर्म करने वाला व्यक्ति, लेकिन वस्तु स्वरूप समझ करके आत्मा का हित कायम है, ये समझने वाला व्यक्ति सही होता है। धर्म करने वाले में इसमें हमने अंतर क्यों कर दिया कि आम पब्लिक भी
भैया हम मंदिर गए, धर्म कर लो, हमने साथ सुन ले, धर्म कर लिया, हमने दान दे दिया, धर्म कर लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया, धर्म कर लिया। सामान्य बुद्धि धर्म करने में जो है, सामान्य बुद्धि है, लेकिन अपना हित क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वरूप क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परमात्मा तत्व हूँ तो मेरे विकार क्यों हो रहे हैं, ये जब तक नहीं समझेगा, जब तक नहीं समझे तब तक उसका हित नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बात है, जैनी लोग हैं अपन सब जैनी, फिर भी संयम की उपेक्षा कर दी थी। ज़्यादा मत करो, मंदिर की बात मंदिर में रखो, ज़्यादा धर्म नहीं दिखाओ, थैली से पानी छीनना बहुत है, समझ गए होगे। एक थैली से छानने के पानी की बात कह दी। संयम की भावना नहीं भाई, तप की भावना नहीं भाई, किसी को सहयोग नहीं किया। लोग कहते हैं जब हमने ब्रह्मचर्य की भावना भाई या व्रत लेने की भावना भाई तो हमें बहुत बाधाएं आई। ऐसा लोग कहते हैं हम धर्म करना चाहते हैं तो दो तरह की आफतें बहुत आती हैं, एक तो अंदर से बेकार और ऊपर से कोई सहयोग नहीं करे। उसका मूल कारण है हमने किसी की सहयोग नहीं किया। मोक्ष मार्ग में जाने वालों का सहयोग नहीं किया, धर्म करने वालों का सहयोग नहीं किया, उनकी अनुमोदना नहीं की। अरे ब्रह्मचर्य, अरे शादी करो, आराम से रहो, और फिर डराने लगी, बुढ़ापे में क्या हुई है, बीमार हो जाओगे तो क्या हुई है, कोई नहीं पूछेगा। मैं ऐसे सहयोग नहीं किया। अब दो बातें हो गई, ब्रह्मचर्य की अनुमोदना नहीं की, तप की अनुमोदना नहीं की, संयम की अनुमोदना नहीं की, स्वयं ने पाला नहीं और पालने वालों को लिए सहयोग किया नहीं, आगे कृतकारिता अनुमोदना। इसीलिए जब मोक्ष मार्ग में जाते हैं तो दो संकट आते हैं, एक अंदर से परिणाम नहीं टिकते, अंदर से परिणाम नहीं टिकते, और बाहर में कोई सहयोगी नहीं मिलता, अनुमोदक नहीं मिलते, तो दोनों तरफ से नुकसान है। तो पंडित साहब ने फिर कहा संयम तप आदि की भावना यदि नहीं भाई हो तो मिथ्या हो। उल्टा कर दो, संयम और तप, तप में इच्छाओं का निरोध है और भोगों में इच्छाओं का अवरोध है, वो बढ़ाते चले जाओ। पापी कह रहा हूं, पापी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं कमाता। नहीं कह रहे, क्या कह रहे, अरे भूख लग रही, 2 रोटी बनाओ खाओ, छुट्टी हो गई, ठंड लग रही कपड़ा पहन लो, छुट्टी हो गई। काहे के लिए कमाता है? 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़। इच्छा पूर्ति करना तो ठीक है, इच्छा पूर्ति अणुव्रत है। हाँ, इच्छा है कितनी सी, 2 रोटी खाने खा ले। योग इच्छा पूरी करो, कोई मनाही थोड़ी है। योग्य कपड़ा पहन लो, योग्य मकान बना लो, बाकी से विरक्त रहो। लेकिन इसे तो तृष्णा की इच्छा है, इच्छा बढ़ाने की इच्छा है। हाँ, तृष्णा की इच्छा। चतुर है तो पूरी दुनिया को कमा लेना चाहता है। अरे चतुर हो तो इसके लिए थोड़ी हो, सब जगह लगा लेने से। तो पापी व्यक्ति क्यों कह रहे हैं? आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के हित को नहीं जानता, इसलिए संयम की भावना भी नहीं भा पाता, सहयोग नहीं कर पाता, देख के खुश ही नहीं हो पाते। अब कर रहे तो कर लो, है तो वैसे बढ़िया, धर्म है तो अच्छा, कोई बुरा थोड़ी अच्छी, लेकिन देखो बेटा, बस खत्म, देखो बेटा। अब इसमें मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है जीवन भर का। कभी भी भावना ऐसे मत सोचो। सबसे पहली बात तो यह कि कमज़ोर व्यक्ति सामने वाले को भी कमज़ोर समझता है। अरे हमारी इच्छा नहीं रुकी, तुम्हारी कैसे रुक जाएगी? हमारे परिणाम नहीं रुके, तुम्हारी कैसे रुक जाएंगी? अच्छे हार गए, क्या वही सरल है धर्म? अच्छे देखो, कमज़ोर आदमी कमज़ोरों की याद दिलाता है। अपनी कमजोरी से दूसरों, क्या कहा? कमज़ोर आदमी कमज़ोरों की याद दिलाता है। उसे ये नहीं समझ में आता है। अब शांति से सोचे वस्तु स्वरूप कि एक बार बताओ, जलती हुई अग्निकांड में से कोई निकल रहा है और अच्छे जल के मर गए,
नहीं निकल पाए। तो ये तुम्हें क्या प्रेरणा दे रहा है बता रहे, वे तो मर गए, तुम काहे निकल रहे? जरा वस्तु स्वरूप से सोचो, वस्तु स्वरूप से। ऐसी बात है, कोई किसी को कमजोर समझ करके धर्म करने से रोकता है तो ऐसे कहता है सब जल के मर रहे, तुम मर जाओ, सब नरक जा रहे, तुम भी चले जाओ, ये क्या है? लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक लाइन बोली थी, जो धर्म करना चाहते हैं वे असफल हो जाती, और जो वस्तु स्वरूप को समझते हैं, तत्व के स्वरूप को समझते हैं, वे कभी असफल नहीं होते, और उनको सम्यक प्रकार से धर्म होता है। धर्म करने का मतलब समझ गया, देखा देखी करता था। अब वस्तु स्वरूप समझ गया तो भैया इसकी सिवा रास्ता का जी बताओ। आचार्य देव ने प्रश्न किया है, नान्य था साध्य सिद्धि, इसकी सेवा उपाय हो तो बता दो। तुम तो कह रहे मत लो ब्रह्मचर्य, फिर जाके बात बताओ मोक्ष कैसे हुई है। तुम तो कह रहे कि मत जाओ, हाँ नहीं जा रहे, अब बोल अब क्या हो जाए, उपाय तो बता दो। नहीं, मरवे को उपाय तो हम बता सके, निकलवे को नहीं बताएंगे। 4 गति में डूबे को उपाय बता देगा अज्ञानी। अरे निकल, तुम तो उपाय बताओ ना। तुमने कहीं व्यापार कर लो, हमने ये व्यापार कर लो, आओ आगे किसी वस्तु स्वरूप पता नहीं है, इसलिए हमने इसमें ऐसा कहा, वस्तु स्वरूप को जानने वाले संयम और तप की भावना भाते भी हैं और भाने वालों की अनुमोदना भी करते हैं। हम खड़े हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। पंडित साहब ने हमसे कहा था, बेटा 1000 ब्रह्मचारी भी आ जाए तो तुम अपने सिर में भार मत ले लेना, और 1000 आ गए हम क्या करें, अभी तो कहाँ रखाएंगे, कहाँ इनको भोजन हुई है, कहाँ पानी हुई है, चिंता नहीं करना बिल्कुल। क्यों? सारे जीव अपना अपना पुण्य लेकर आए, कितना भोजन, कितना पानी, कितनी औषधि, कितनी सेवा, किसकी कहाँ मिलना है, वे सब लेके आए। तुम तो केवल ज्ञाता दृष्टा हो। हाँ, अपन कुछ करना ही नहीं। देखा, 700 ने दीक्षा ले ली, 500 ने दीक्षा ले ली, 22,000 ने दीक्षा ले ली। अब फिर दीक्षा लेते थे सबको रोटी थोड़ी मिला, तो कुछ को अंतराय हो जाती, कुछ को उपवास हो जाती, कुछ को अंत हो जाती, तो जरूरी मिल ही जाए। तो नहीं मिला तो कोई आचार्य दुखी नहीं होते। क्यों? आचार्य इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि तुम देह नहीं हो, और आहार का नहीं मिलना तुम्हारा उदय है, और देह आहार मिल भी जाता तो कोई तुम्हारा मोक्ष नहीं हो जाता, और आहार नहीं मिलने पर भी तुम्हारा मोक्ष रुकेगा नहीं। रुकेगा ही नहीं, कैसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अभी प्राण निकल रहे हैं तो हमें ये दुख नहीं हुई, हमने कहा को दीक्षा दिला दी, हमने दीक्षा दिलाई, अभी देखो आहार नहीं मिला, अब जिनकी देह छूट रही, छूट जाओ, छूट जाने, कोई दिक्कत नहीं। मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता, आत्मा के आनंद से कोई नहीं रोक सकता। इतनी सुंदर लाइन लग रही है बार बार, वो पाप का उदय वहीं तक है जहाँ तक हमें ज़रूरत नहीं, और जहाँ हमें हमारी ज़रूरत है वहाँ पाप का उदय नहीं आता, वहाँ सदा ज्ञान का उदय है। आत्मा जहाँ है वहाँ पाप का उदय कहाँ है बताओ? आनंद लेने में, परिपूर्णता का आनंद लेने में कौन बाधक है? वहाँ पाप का उदय का हमें कोई चिंता नहीं। सोचो, मुझे आज दीक्षा देने के बाद भी ऐसी सब परिस्थिति बनती है ना, कोई जैसे 4000 राजाओं के साथ बनी आदिनाथ भगवान इसमें, तो सब तरह की बातें हो रही थी उनके सामने, उन्हें दुख ही नहीं हो रहा था। हमने कहा को मना नहीं करी, क्यों? मौन ले लिया था। तो एक काम करते, ऐसा कर देते सारे से, बोल नहीं रहे थे तो कहा को दीक्षा ले रहे, भग जाओ। कुछ आंखों से भी इशारा नहीं किया, भ्रष्ट हो रहे, पानी पी रहे, जो क्या कर रहे, भग जाओ, नहीं कहा। अरे हमें मालूम है तुम परमात्मा हो, अज्ञान है इसलिए पाप चेष्टाएं कर रहे हो। जैसे तुम्हें परमात्मा का भान होगा, ये पाप चेष्टाएं रुक जाएंगी, तुम निकल आओगे, बने रहने। 4000 ने दीक्षा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अरे कितना आनंद आता होगा आचार्यों को भी ये सब परिस्थिति देख करके, घबराहट नहीं होती। है समझ में आया? तो संयम, तप में इच्छा का निरोध, इस पे तो खुद मेहनत करो। हमें इच्छा तो जाएगी जहाँ पे तुम वर्कशॉप करें। संयम और तप। अज्ञानी इच्छाओं को रोकना नहीं चाहता, ये नहीं समझता कि इच्छाओं ही तो दुख है। अब एक तरफ तुम कह रहे हो कि हमें निर्विकल्प ध्यान हो जाए, और एक तरफ इच्छा नहीं रोकना चाह रहे, कैसा परस्पर विरोध है? बताओ सदुपयोग कैसे होगा? इच्छाओं के निरोध से सदुपयोग होगा,
या इच्छाओं की पूर्ति करते हुए निषिद्ध उपयोग हुआ? निर्विकल्प चाह रहे, निर्विकल्प, कितना परस्पर विरोध है। ऐसे बैठे और एकदम जैसे चाह रहे जैसे कोई निर्विकल्प हो जाए, और इच्छाएं कितनी पड़ी कि अनंत। हमें तो जहाँ पे वर्कशॉप करने की इच्छा है कि को देख के इच्छा का निरोध करा। भैया फिर बिना इच्छा के कैसे रहेंगे? बिना इच्छा के मोक्ष में रहोगे। सब इच्छा से ही तो सुख होता है। हाँ, जब मेहनत करो, इच्छा से सुख सिद्ध करो, इच्छा से सुख सिद्ध करो। आचार्यों ने भोगों के बारे में एक बात लिखी है, इसके आदि मध्य अंत में दुख ही है। अब आदि मध्य दुख में, आदि मध्य अंत में दुख ही है। ये कोई शरीर का दुख, असहता का दुख नहीं लिखा, वो दुख नहीं लिखा। क्या जैसे शादी करने की इच्छा हुई तो बाजी बजने लगी तो दुख कहाँ हुआ? लड़की पसंद आ गई, शादी होने लगी, मध्य में भी मजा है, और शादी करके घर लौटे तो अभी बढ़ गया है, मन दुख कहाँ है? अरे इच्छा हो रही है, ये दुख है। जब तक लड़की पसंद नहीं आती कितना दुखी होता है, कितने साल हो गए, कब तक रिश्ता नहीं आ रहा, कोई ढंग को रिश्ता नहीं आ रहा, इच्छा से दुखी। अब मिल जाए, देखो भैया तुम बताओ, भैया कचू तुम बताओ, भीख सी मांगता है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, भैया कहीं ढंग को रिश्ता बताओ, हमारे मम्मी पापा तो सोच नहीं रहे, तुम ही सोचो। इच्छा दुख नहीं है, ये आदि मध्य अंत में दुख है। मध्य में व्यवस्था करने की दुख है, सबको संतुष्ट करने का बहुत तकलीफ है, बिल्कुल सिर खराब हो जाता है। वो तो कैसे हंस रहा है, यही अचंभा है। आदि मध्य अंत, अंत में मध्य, अंत में भी बस इच्छाएं का वो सफलता असफलता की कहानियां रह जाती है, रोता रहता बैठे बैठे, क्या सोची थी, अब क्या हो रहा है, क्या करें, रोता रहा बैठे बैठे। हमने ऐसी नहीं सोची थी, हमें पहले मालूम होती तो क्या करें। मैंने हर चीज़ में लगा ली ना, केवल शादी विवाह में नहीं लगा, हर जगह लगाना। आदि मध्य अंत। उपवास है, कैसे मजे में बैठे। अब उपवास नहीं हुए तो अब प्रवचन में भी शांति से नहीं बैठ सके। अब हम देखो चौका लगाने कहा बना लें, रखी तो है लौकिया, अब देखो क्या करें, चलो बना लें। अब यहाँ बैठे बैठे भी आदि का दुख, कम बनाए ज़्यादा बनाए, कोई आ ना जाए, उनके लाज ना बना लें, इनके लाज बना लें, ये खाते नहीं है, ये खवा ये फिक जाते हैं, बच जाते हैं, कितनी आफतें हैं। वो प्रैक्टिकल देख लेना, इच्छा का दुख है। और जब इच्छा का दुख समझ में आएगा तब उसका निरोध करने जाओ। हमने तो मिथ्या दृष्टि तो इच्छा को सुख मान रहा है। मिथ्या दृष्टियों ने भगवान का एक नाम रख दिया, मनसा पूरण। मनसा पूर्ण समझ गए? बताओ। अरे दुख हरण है भगवान की इच्छा हरण है? बताओ। इच्छा निरोधस तपा, खुद ही अपनी इच्छाएं उन्होंने नष्ट कर दी तो बस। अरे तुम्हारी इतनी सी भूख लग रही, खूब भाई ले ली, खूब बना, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं तो अनंत हो रही हैं वहाँ में। मुझे इतना अच्छा पाठ लगा था 9th में, जब हम पढ़ने गए 9th में, तो हमारी कॉमर्स 9th में शुरू हो गई थी उस समय। आजकल 11 से शुरू होती है, 9th में शुरू हो गई थी भाई। तो इतना बढ़िया पाठ लगा, इच्छा और आवश्यकता नाम का पाठ था। एक पार्ट ही था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में एक पार्ट था इच्छा और आवश्यकता। इतनी बढ़िया पार्ट लगा हमें, तो तबीयत ही खुश हुई, स्वाध्याय कर भी ऐसा लगा। मतलब इच्छाओं की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है उसमें। लिखा है आवश्यकता पूरी की जा सकती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। मैंने लिखा है उसमें, इच्छाएं समुद्र की उन लहरों की भांति है जिनका कभी अंत नहीं आता। इकोनॉमिक्स में लिखा है 9th में, इच्छाएं उन लहरों की तरह हैं जो आती रहती है, आती रहती है। अब इन लहरों को देखा था तो कभी शांति नहीं मिली। आवश्यकता तो पूरी हो सकती है, शरीर की आवश्यकता है ही कितनी सी। इतना बढ़िया पाठ लगा उस समय से। बोलो भैया सुखी होना ही दुखी होना, इच्छा होगी तो भैया तुम मारे जाओगे। अब ये क्या कर, अब ये मूर्ख हो, एक और बात कर दे मूर्ख, पंडित जी हमें रोटी खावे की इच्छा हो रही, दे मिला के इच्छा। अरे रोटी खावे की इच्छा हो रही है, वो तो पंचम गुणस्थान छठे गुणस्थान तक है क्या? तो बिल्कुल वही नॉन स्टॉप क्या फुल स्टॉप क्या कह रहे? क्या तो फुल स्टॉप कर देगा बिल्कुल कि नहीं, अब इच्छा ही नहीं हो, और नहीं तो क्या नॉन स्टॉप। हमें सब खाएंगे, बाजार में खाएं, कहीं खाएं, कजू खाएं,
आचार्य देव ने, मैं इसको थोड़े खराब शब्दों में कहता हूँ, आचार्यों ने पाप करने की छूट दी है। क्या कह रहे हो? आचार्यों ने पाप करने की छूट दी है, इसका नाम अणुव्रत है। कुछ कम करके मैंने क्या किया है? तुम अपनी इच्छाओं को न्याय नीति से पूरा करो। ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं है, सील का पालन करते हुए विवाह करो। तो विवाह कोई पाप ही तो है एक तरह से, लेकिन सील का पालन करते हुए करो। अब ठीक है, इच्छा है तो न्याय नीति से पूरी करो, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करो, न्याय नीति से करो। अब कोई दिक्कत नहीं, भोजन करना है कोई दिक्कत नहीं, कमा लो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। चोरी चकारी मत करो, रात्रि में मत खाओ बनाओ, मर्यादा से कर लो, खत्म होगी बात। मैंने 5 पाप करने की छूट देने का नाम तो अणुव्रत है, और है क्या? अब इच्छाएं कौन रोके? अब जो अज्ञानी होते हैं ना, त्यागी होकर के भी एक दूसरे से झगड़ा मचा दे। तुम ऐसी इच्छा क्या कर रहे, ऐसी इच्छा क्या कर रहे? अरे 2 जीवों की इच्छाएं अलग अलग है। उसकी इच्छा है हमें 5 जोड़ी कपड़ा रखना है, मर जाओ मर जाओ। अरे कहाँ कह रहे मर जाओ, 5 रख लेंगे, 6 तो नहीं रख रहा हो, ऊपर तो नहीं जा रहा है, लेकिन नहीं 4 बार काय खा दो, 6 बार काय खा दो। अरे खा लेने देना, जरूरत है तो खा रहा है, हाँ बाजार में तो नहीं खा रहा। हमारे पास बच्चे आए थे, हमेशा से आ रहे इतने सालों से। अब एक बच्चा आया और उसे भूख लगी जम गया, वो बाजार में जाके पोहा जलेबी खाया है, क्या कर, भूख लगी इसको खाया है। 22-23 साल का, 24 साल का आया तो ब्रह्मचर्य के लक्ष्य से लगे, भूख लगी तो खाया है। फिर उसने हमें बता दी, तो हमने कुछ नहीं कहा। तो कह रहे हम तो सोच रहे थे आप नाराज हो जाओगे, हम ब्रह्मचर्य ले गए आए और हम बाजार में खाए और आप नाराज हो गए। हमने कहा बेटा हमें इस बात का है कि तुम करोड़ों रुपए छोड़ के आए हो, घर छोड़ के आए हो, कार छोड़ के आए हो। तुम चाहते तो होटलों में खूब खा सकते, पिकनिक कर सकते, सैर सपाटे कर सकते, तुम वो इतना छोड़ के आए तो आज जलेबी हमारी आखिर नहीं रही। तुमने खा रहे कछु बात नहीं, अब कभी भूख लगे तो बता दो, व्यवस्था कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम तुम 20-25 साल के लड़का हो, जग जो मतलब थोड़ी कि वो भोजी खाओगे, भोजी समझ गए अपने गांव में भोजी बनत, भोजी उबली उबली सब्जी है और रोनी रोनी सी रोटी खाए ली हो, छुट्टी हो, ब्रह्मचारी हो तो। अरे अंदर से ब्रह्मचर्य ऐसा थोड़ी आ गया। अभी तुम बाहर का छोड़ रहे, ये खुशी है। हम तो तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन बना के कराएंगे, हम बना के कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा खाते खिलाते रहे, सब तरह की चीज़ें बनाई खिलाई। अरे अपन जबरदस्ती से मूड दो, काय को इच्छा कर रहे हो, घाटी उतरे माटी खा तो लो उड़दन की दाल। अरे लेकिन सामने वाले को स्वादिष्ट भोजन नहीं मिले। समझ में आ गया आपको क्या कह रहे हैं? 2 व्यक्तियों के अपने अपने अणुव्रत न्यारे न्यारे हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि त्यागी व्रतियों में संगठन इसलिए नहीं बन पाता कि उन्हें अपने विकल्पों की चिंता नहीं, दूसरे के विकल्पों की चिंता। तुम इतने कपड़ा काय लग रहे, इतने खा काय रहे, इतने बोल काय रहे, इतना भला काय कर रहे, चुप रह जाओ, काय को रह जाओ। तो मैंने बताया ना, इतनी तुम त्याग क्या है, मतलब इसकी खुशी है। हम जो तुमसे कह देते इतनी गलती करना, कर लियो कोई बात नहीं। अरे कितनी बड़ी गलती से बचोगे ये तो देखो, तुम क्या गलती करोगे हमारे पास बताओ, हम तो छूट दे रहे, करो। कितनी बड़ी गलती से छूट के निकल आओगे ये तो सोचो। और हम फिर कह रहे जो खोल करके बात करता है, खोल करके गलती कर लेता है, वो जिंदगी भर बच जाता है। और छिपने वाला छिपाने वाला तो अनंत संसार में भटक जाता है पूरी तरह से। पूरी स्टडी करने का फल बता रहे हैं, पूरी स्टडी जनागम की और प्रैक्टिकल स्टडी करके कर रहे हैं हम कि त्यागी व्रति त्रियंच गति में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि छिप करके भावों का पूर्ति करते हैं। क्या बोल गए हम? विकारों को छिपा करके उनकी पूर्ति करते हैं। नहीं कर पाते हैं तो दुखी रहते हैं, कह सकते नहीं हैं, क्यों हम तो ब्रह्मचारी हैं, कह पाते नहीं हैं, और घुट घुट के त्रियंच में चले जाते। त्रियंच फिर से कह दूँ क्या कह रहे हैं? त्यागी व्रति सबसे ज़्यादा मतलब 90% मान लो त्रियंच में चले जाते। ऐसा भी तो इतने व्रतोपवास कर रहे, व्रतोपवास करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में घुट रहे।
अच्छे का वो लग जाता ना एक बार अच्छे का, तो खोटे भाव बताने की तकलीफ हो जाती है। आप पढ़ के देखो भगवत की आराधना, आचार्यों ने क्या संबोधन किया है 5 पापों के बारे में। ये मुने ऐसे समझाया उसको। इसका मतलब समाधि के समय तक भी वे 5 पाप के परिणाम अंदर में ना रह जाएं, उनके लिए संबोधन किया। समझ में आया? एक लाइन में मोक्ष है ना, बोलो बिल्कुल एक लाइन में। कहीं तुम भी आत्मा हो, तुम भी आत्मा, हम तुम्हें सुनना बेटी, पूछेंगे हम तुमसे एक लाइन, पूरी जिंदगी में कछु मत सुनो, याद रह जाए को हुआ, एक लाइन याद रखो। दोष होने से पाप नहीं लगता है, दोष होना अपराध नहीं है। अपराध तो यह है कि अपना भगवान भूल करके दुखी होना, बस एक लाइन की बात है। हाँ, मैं भगवान हूँ ये बात भूल करके दुखी होते रहना, इसका नाम अपराध है। और अपराध से बंद होता है, दोषों से बंद नहीं होता। दोष तो उदय से होती है। जब तुम हाथ का है, मनुष्य शरीर में जब तुम का कर सके, स्त्री बन गए जब तुम्हारा कहा है, बोलो रंग काया, उठना बैठना खाना पीना, असंख्यात प्रकार के उदय भाव हैं, ये कर्म के उदय भाव हैं। दोष है, दोषों से बंद नहीं होता। दोषों को देखते हुए तुम अपने भगवान को भूल जाते हो, इससे बंद होता है। बहुत सरल भाषा में बता दें, बहुत अच्छी भाषा में। वैसे एक ही लाइन कह रहे हैं हम, सुनना ध्यान से। तुम्हारे पास अरबों रुपया है, अरबों रुपया, और तुम खर्चा करो रहे, तो कौन समझदार कहेगा? नहीं समझ में आई होगी। लो अबे नींबू खरीद ले आए 5 पैसा को, लो 1 रुपया की केरी आ गई, लो अरे है कि तो खजाना जा तो देख, लो अब 1 साल के बाद 1 कुंटल गेहूँ खरीदने पड़ेंगे, खजाना कितना ये तो देख। ऐसे दिन भर खर्चा देखोगे तो क्या होगी बोलो? बता, अब 2 रुपया को पानी बहा दो, अब पौगा भर दूध ले आइए 25 रुपया को, अरे शक्कर लिया 1 किलो, अरे मर गए, अरे तो देख तो खजाना। समझ में आ गया होगा? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खजाना होने पर भी व्ययों को रो रो के मर जाती। एक आदत ही होती किलपने की, किलपना समझते हो? दुखी रहने की आदत है। कितना खर्चा हो रहा, कितना खर्चा हो रहा, घर मिटा रहे, हमें हम कमा कमा के मरे जा रहे, तो हम ऐसे करे जा रहे, जबरन रोना की आदत। और है कितना ये तो देखो। मुझे तो मज़ा आया, सही बता रहा हूँ, बचपन से अपनी खुदी की बात कर रहा हूँ। हमें तो दिख रहा है कि छोड़ के कितने मर रहे हैं। मज़ा करो, टेंशन नहीं करो, चले यार, वो बात है। अब जब 40,000 दे सके तो 590 भी चले गए तो कहाँ फर्क पड़ा? कहाँ फर्क पड़ा? जब 1 लाख देख सके तो 590 की रोने लगे, ओ बैंक ने अपने काट ले, अरे काट ले तो काट लेने दी, और 90 रुपया GST कट गए, अरे कट जान दी। मैंने कोई पैसा बन दे ही रहे, हजारों लाखों रुपया, तो वहाँ कहाँ फर्क पड़ रहा? मैंने ये ध्रुव देखो, ऐसे ध्रुव देखोगे तब मजा आएगा। समझ में आ रही भैया? अंतर में कितनी खजाने भरे पड़े। अपराध समझ गए? रोना, रो मत, दुखी मत रहो। जब भी विकार दिखाई दे ताली हो जाके गाओ, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। असल में अपना बल पहचानते नहीं है, सब दुखी हुए, अबे तक हो रहे। ये रोना बहुत है त्यागियों का या बुजुर्गों का, जो थोड़े धर्म करते रहते, मंदिर पूजन पाठ, उन्हें एक रोना रहे, अबे तक बेकार हो रहे, जैसे इनको 13 गुण स्थान हो गए हुए। अरे विकारों के होने का अचंबा नहीं है। जिस गुणस्थान में बैठे हो बता, लिखो, सब जन लिख के लाओ, जिस गुणस्थान में बैठे हो वहाँ कौन कौन से विकार हो संभव है? संभव ही है, फिर क्या है? हाँ, अपनी प्रभुता भूल गए, बार बार कह रहे अपनी प्रभुता भूल गई, ये दुख है, ये अपराध है। इससे बंद होता है। अनंत अनुबंधी का बंद इससे होता है, इससे नहीं होता है खाने पीने से। खाओ पियो कि छोड़ दो, टमाटर पर पानी पीने लगे सो अब अनंत अनुबंधी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो साहब आप क्या चाह रहे हो, क्रियाकांड नहीं करें, फिर तो उल्टी बातें करने लगे। हम ये कह रहे अच्छे आचरण करने से अनंतानुबंधी नहीं रुक जाती, और मैं भगवान हूँ ये देखते से रुक जाती। नारकी की रुक गई, त्रियंचों की रुक गई, शेर
ट्रेन चौकी भी रुकी, काहे से रुकी? तो अपनी प्रभुता देखो ना, अपना आनंद करो, कभी दुखी मत हो, लिख लो बिल्कुल, छिपाओ मत, बस छिपाओ मत। और ऐसे ऐसे बताओ जैसे वैद्य को डॉक्टर को रोगी बताते रोग, तो कहा से बताते हो, वैद्य जी तुम तो अत्यंत अभाव हो, हमारे रोग से तो हम मर ही जाएंगे, तुम क्या कर सके, फिर भी देखा रहे ऐसे। अरे वैद्य को दिखाई से आशा से रहेंगे अब ये रोग से हम बच जाएंगे, बचेंगे, पक्की बात है, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा बनकर रहूँगा। बीच में विकार आएंगे और मिट जाएंगे। बहुत अच्छी लाइन है उनकी विधान में, पवैया जी की, ये विकार मार्ग में बदल बदल के आए पुण्य पाप का भेष बना तुमको रिझाएंगे, बुलाएंगे ऐसे कछुआ में, भ्रमाएंगे, पुण्य पाप का भेष बना के तुम्हें भ्रमाएंगे। हम एक बात कह रहे, अच्छे आचरण हो जाने में जो खुशी है वो पुण्य की खुशी है, शुद्धात्मा की खुशी थोड़ी है। जैसे पाप भाव तो तुम्हें बुरे लगे, और पुण्य भाव, भैया अब पाप भाव नहीं है, खूब पूजा में मन लग रहा हो, खूब स्वाध्याय में मन लग रहा हो और शुद्ध खा रहे, अब हमारा बहुत धर्म हो रहा हो, हम कह रहे भरम हो रहा हो, अब विकार वैसे नहीं हो रहे, अब वैसे खान पान नहीं हो रहा, अब वो नहीं हो रहा, लेकिन भ्रम तो हो गया, मिथ्यात्व। हाँ, पाप क्रिया बुरी लग रही थी, पुण्य अच्छी लगने लगी, अब बढ़ गया, अब हम बहुत बढ़ गया, अब हम बहुत बढ़ गए। अरे हम तो तब भी बहुत बढ़िया थे जब पाप भाव थे। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? इसलिए पाप भावों का दुख और पुण्य भाव की खुशी मिथ्यात्व है। अब दोनों में समभाव देखो, हमारा भगवान तत्व तो उधर भी था और इधर भी है, इधर हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा? इसलिए अच्छी क्रिया करके खुशी नहीं है, संतोष भी नहीं है। अरे मैं हूं ही इतना बड़ा तत्व। हम कह रहे एक बात बताओ, जैसे तुम लोग सुधर जाओ तो दुनिया कह दो भाई क्या बहुत सुधर गए, और हम क्या कछु ना सुधरे। हम एक तरफ से कहते हैं कि नहीं भैया, यदि भगवान को देखकर तुम स्वरूप में मग्न हो जाओ, सम्यक दृष्टि हो जाओ, अनुव्रति हो जाओ, मुनि हो जाओ, तो हमें अचंभव का है, अचंभव का है। आत्म तत्व को देखने वाला भगवान ही बन जाता है। तुम तो इतने ही सुधरे, हम कहा अचंभव है। एक्चुअली लोग वो क्रियाकांड देखते हैं, पहले तुम ऐसे बिगड़े थे अब सुधर गए, पहले वैसे भाव थे अब ऐसे भाव, पहले ऐसी कपड़ा थे अब ऐसे कपड़ा, अब ऐसी क्रिया थी अब ऐसी क्रिया। बहुत जो मिथ्या यहाँ से पलता रह जाता है। शुरुआत हमने इसीलिए यहाँ से कही थी कि धर्म करने वाले लोग तो नहीं समझ में, मतलब नहीं कर पाते धर्म। वस्तु स्वरूप समझने के बाद धर्म ना हो तो अचंभा है। अणुव्रत महाव्रत आ जाएंगे और तुम्हें कभी इतना सा भी लगे हम बहुत बढ़िया हैं। हम बहुत बढ़िया नहीं हैं, हम अनादि अनंत बढ़िया हैं। दृष्टांत ही देंगे, बंदी कर चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? दृष्टांत, पिताजी अरबपति हैं और बच्चे को बुरे लग रहे, क्या कि पापा, और फिर 2 रुपये की जरूरत थी, पापा ने 2 को नोट दिया था। हाँ आज पापा अच्छी, ये डायलॉग सही है कि गलत है? आज 2 रुपये चाहिए थे, पापा जी ने दे दिए, इसलिए अच्छी, और नहीं दे रहे थे तो अरे पापा तो अरबपति हैं, नहीं दे रहे थे तो भी कोई प्रयोजन होगा, और अब 2 रुपये दे दिए तो भी कोई प्रयोजन होगा। 2 रुपये से मत नापो। ऐसे अणुव्रत से आत्मा की महिमा नहीं नाप सकती, केवल ज्ञान से आत्मा की महिमा नहीं नाप सकती। केवल ज्ञान तो निगोद में भी, आत्मा तो निगोद में भी महान था। आत्मा अनादि अनंत महान तत्व है, सम्यक दर्शन इसका नाम है। पहले तुम विकारी भाव कर रहे थे, वो खराब नहीं हो गया था, ये है महिमा। पहले तुम भूल गए थे तो भी उसकी महिमा कम नहीं हुई, नगर निगोद में थे तो भी महिमा कम नहीं हुई थी, ये है उसकी महिमा। तुम्हें क्या लगता है अब हम भाई साहब बहुत बढ़िया भव्य आत्मा है, बोले का है, अब हमारे परिणाम सुधर गए, क्रिया सुधर गई, फला हो गया, अब ठीक है। अरे तो इससे मत नाप उसको। हाँ मेहनत ऐसे करना पड़ेगी। इच्छा निरोध, तुम उधर से इच्छा निरोध करने जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे पहली बात तो, और कर भी लोगे तुम्हारी नज़र में, हमारी नज़र में तो इच्छा का निरोध होगा ही नहीं। इच्छा निरोध का असली मूल तत्व सुनो, बहुत बढ़िया। इच्छाओं का असली मूल तत्व, इच्छा क्यों रुकती है या इच्छा क्यों उत्पन्न नहीं होती, उसका बहुत सरल तरीका है। केवल इतना सा भेद विज्ञान करो कि जो इच्छा कर रहे हो आत्मा के लिए कर रहे हो कि शरीर के लिए कर रहे हो।
बताओ, मतलब आत्मा के लिए क्या इच्छा है? रोटी की इच्छा है, वो आत्मा में जात नहीं। कपड़ा की इच्छा आत्मा में जात नहीं। सोवे जगवे की इच्छा है, आत्मा में जाती नहीं। हर थकने की और स्वस्थ रहने की इच्छा है, वो इसमें जाती है, हमारे में तो जाती नहीं। और मेरा पूरा अहम तो ध्रुव में है, परिपूर्ण में है, परमात्मा में, मैं अपने में मग्न हूँ। बताओ क्या इच्छा है? कहो भैया उपवास के दिन तुम्हें रोटी की इच्छा है कि नहीं? क्या हमारा तो उपवास है, तो इच्छा निरोध अपने आप हो गया। नहीं नहीं बताओ कच्ची तो बना ले। अरे क्या बना ले जब हमारा उपवास ही है। ऐसे जब आत्मा 3 लोग 3 काल का कुछ भोगता नहीं, खाता नहीं, रखता है, वहाँ इच्छा कैसे होगी बताओ? हाँ इच्छा इसकी है तो न्याय नीति से करेंगे। छठे गुणस्थान तक मुनि अवस्था तक इसकी न्याय नीति से करेंगे। हाँ इसमें हमारे में कोई मतलब नहीं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं। कितना सरल काम है इच्छाओं का निरोध करना, बोलो। अब ऐसे स्वरूप जानोगे तो इच्छाओं का निरोध कर लोगे, और नहीं तो इच्छाओं का निरोध नहीं होगा। इच्छाओं का विरोध करने से इच्छाओं का निरोध नहीं होता। हाँ मिथ्या दृष्टि इच्छाओं का विरोध कर करके द्वेष करता है। हाँ अपन ये सोचते हैं घृणा करो घृणा करो घृणा करो, नफरत करो नफरत करो, काय के परिणाम कैसे परिणाम, तुमने करे हमने करे इनने करे, मर गए, रुला रहे हैं, बंद हो रहा है आश्रम, बंद हो रहा है, बांध रुला रहे हैं। इच्छाओं का विरोध करने से इच्छाओं का निरोध नहीं होता। अरे परिपूर्ण तत्व को इच्छाओं की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ऐसा जानकर इच्छाओं का निरोध होता है। इच्छा विरोधस तपा नहीं लिखा, देखो हम पढ़ा रहे हैं फिर भी अपने को लगता यही है। विरोध विरोध विरोध, रोको रोको रोको। अरे दुनिया में कोई परिणाम खराब नहीं है, अपने शुद्ध आत्मा को भूलना खराब। अपनी भगवान की महिमा, अपनी परमात्मा की महिमा भूल जाना ये अपराध है। बाकी तो उदय प्रमाण है, हम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, क्यों? जो कुछ भी तुम्हारे पास है ना, जो कुछ दिखाई दे रहा, खाना पीना लड़ाई झगड़ा उठना बैठना, ये सब तो उदयाधीन दशा है। हमें बताओ तुमने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया और पाप को कोई छुड़ा ले तो लड़ाई नहीं होगी? होगी। बताओ तो भरत बाहुबली में वही थी। अब ऐसे थोड़ी सीधे हैं कि छठे सातवें गुणस्थान जैसे शांत बैठे रहे, लूटत रहे हम बैठे रहे, ऐसा थोड़ी होगा। जिस गुणस्थान में बैठे हो वहाँ औदय भाव है। हम फिर कह रहे हैं हमें उन सबसे शिकायत नहीं है, हमें एक ही शिकायत है कि तुम अपनी प्रभुता अपने परमात्मा तत्व को क्यों भूल गए। खजाना इतना रखा है, तुम 2 रुपया नींव उकाय गिरने लगे, कैसा लगेगा आदमी? क्यों? कोई अरबपति आदमी घर जाओ रोटी खावे, कहा भैया क्या रोटी खाओगे? 2 रोटी, 5 रुपया को खर्चा होगा। 1 चम्मच दाल ले होगी, ये 2 रुपया की दाल हो गई। ऐसे हिसाब लगाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताओ? फिर उनसे पूछो क्या तुम इतने हिसाब का लगा रहे, तुम्हारे पास कमी है कछु? नहीं कमी कछु नहीं है, खूब अटाटूट है, अटाटूट। देखिए हिसाब रखा। अरे प्रभु तू अनादि अनंत परमात्मा है, मत ज्ञान पुण्य पाप के भाव, पुण्य भी मत गिन। ये कह रहे क्या हो जाए, थोड़े पापों से आतंकित होता है ना तो पुण्य गिनने लगता है। क्या कह रही साइकोलॉजी? पापों से आतंकित हो के तो पुण्य में पापों से आतंकित रहता है तो पुण्य गिनने लगता है। देखो अब नहीं बिगड़ रहे, अब हमारे भाव नहीं बिगड़ रहे, अब हमारे भाव नहीं बिगड़ रहे, अब हमारे भाव नहीं बिगड़ रहे। अरे नहीं बिगड़ रहे वैसे कहाँ पर, इसके सामने उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। बिगड़ने की तो बात ही क्या है, आत्मा के सामने उत्पन्न ही ना हो, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं है। इतना बढ़िया भगवान है तू, देखो ऐसा। तो संयम हो तब समझ में आ गया। संयम तप आदि की भावना नहीं भाई होगी। भावना नहीं भाई मैंने तूने अपने को परमात्मा नहीं देखा होगा, जे सीधा गणित जे है। परमात्मा कहो शुद्धात्मा कहो, सच कैसे कैसा महान तत्व है। अनुमोदना नहीं की होगी, यथाशक्ति पालन नहीं किया होगा। यथाशक्ति पालन करो, शक्ति से ज़्यादा नहीं करो, यथाशक्ति पालन करो, यथाशक्ति तो करो। धर्म क्या कहते हैं, धर्म जब अंजन चोर तक कर सकता है तो तुम तो नारकी कर सकता है, धर्म त्रियंश कर सकता है, तुम्हें क्या है? असल में नकली धर्म सोच रखे ना, नकली धर्म, नकली धर्म समझ गए? वो उपवास वो हम नहीं कर सके,
ऊन उधर एक टाइम खा लो 24 घंटा में, वो हमारी बस की नहीं है। और कपड़ा नहीं पहने भैया, वो हमारी बस की नहीं है। तुमने सोचा ही गलत है। तुम तो रेपर की बातें कर रहे हो, रेपर हैं सब। माल तो परमात्मा है, परमात्मा उसका अनुभव करो। और परमात्मा का अनुभव करने वाले व्यक्ति को बस आत्मा अच्छा लग गया, यहाँ से धर्म शुरू हो गया। और ये तो हो ही जाएंगे, इनमें कारक हो, ये तो हो ही जाएंगे, ये कह रहे हो ही जाएंगे। देखो बहुत सरल दृष्टांत खूब दे सकते हैं, कोई दृष्टांत की कमी नहीं। जिस बच्चे को पढ़ाई में रुचि लग जाती है, पढ़ाई में रुचि लग जाती है, बता वो खाने पीने को गिनता है। कितनी बार आता है वो बोला चौका में कि जब देखो, जब आज दिन भर से घर में पढ़ रहा हूँ, दिन भर से कितनी बार चौका में आता है बता। उल्टो होते हम आजाद बेटा खा ली, 2 रोटी खा ली, फिर पढ़त रही गणेश पढ़े तुम, फिर पढ़त रही, फिर 2 रोटी खा ली। परीक्षा के दिन हलवा बना देती है अम्मा, या दही वगैरह, गुड़ शक्कर मीठा जो कुछ करे। अब वो परीक्षा दे जा रहा, पढ़ रहा हो, बोल पढ़ ही रहा वो, जात भी भेड़ा हुआ है पढ़ने में। अरे जो खा ले पहले, हाँ ला, उसे तो पढ़ाई बताओ। जब पढ़ाई की रुचि में खाना पीना भूल जाता है, तो शुद्धात्मा की मगनता ही में क्यों नहीं भूले। फिर कह रहे इच्छाएं रोक कर मग्न नहीं हो, क्रियाएं बदल के मग्न मत हो, ध्रुव तत्व देख के परमात्मा तत्व देख के मग्न हो पाओगे। ना हो तो कह देना हमारे, ना हो तो रास्ता ही उल्टा है। फिर कह रहे इच्छाओं का विरोध कर करके इच्छाओं का निरोध नहीं होगा। और ये बहुत उपाय चल रहे हैं, कितने उपाय बता देते हैं। इतने लोग हैं इसकी बात बताने वाले, इच्छाएं ना ऐसी हैं, उन्हें जबरदस्ती दबा दो, मन को मार दो, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मन को मार दो, कब तक रहेगा मन जिंदा, देखो अपन तो बिल्कुल नहीं, दो जाके इच्छा की पूर्ति मत करो। अरे जी थोड़ी, बिल्कुल नहीं, जैन शासन की विरुद्ध है ये बात। जबरदस्ती मन मारो नहीं, कोई बिल्कुल मन मारो, मन को समझाना भी नहीं, मन को मारना भी नहीं। परमात्मा तत्व का अभ्यास करो और न्याय नीति से पूर्ति करो, बस निपट गया सारा काम। एक लाइन में पूरी बात खत्म हो। जितना करना न्याय नीति से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? तो संयम तब की अनुमोदना नहीं, यथाशक्ति पालना नहीं की। यथाशक्ति माने कीजिए शक्ति प्रमाण लिखा है, तो की शक्ति प्रमाण, शक्ति का मतलब क्या होता है? झट देखने लगे शरीर की शक्ति नहीं है। शरीर की शक्ति की क्या बात है? हम एक बात कह रहे हैं, अभी तुम्हें कितना धर्म करने, हम अभी बैठे बैठे कराएं, बोलो। बहुत सरल है, बहुत ही सरल, लेकिन विचार नहीं करती। तुम्हारे में शक्ति बहुत भरी पड़ी। बताओ, पंकज नाम है, पंकज तुम्हें कहाँ जाना है पूरे विश्व में? विश्व में नहीं, अमेरिका, हिंद, कहाँ, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कहाँ जाने, बोलो। अच्छा नहीं जाने तो लिख लो। देखो कितनी शक्ति, देखो कितनी शक्ति है अपनी। जा पाएंगे नहीं, और जावे की जरूरत भी नहीं है। अब मान चलो जहाँ नहीं पढ़ो तो लिख लो 10 गांव, 10 लिख लो, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्राज़ील, लिख लो बस। अब 10 छोड़ के बाकी को त्याग भाव के नहीं भाव। अब तुम कह रहे हमारी शक्ति नहीं। अभी आप अनंत की सोचे जा रहे, विदेश जाना है, विदेश जाना है, कौन सा विदेश पता नहीं, जा है ही नहीं रही। शक्ति कौन सी नहीं है ये बताओ? पर में सुख नहीं है, ये मान्यता छोड़ने में कौन सी शक्ति चाहिए? हमें समझाओ, बताओ। पर में सुख नहीं है, क्या शक्ति की क्या बात है? चलो हम चोरी नहीं करेंगे, जामे शक्ति का चाहिए भैया, अपना कमाओ खाएंगे, दूसरे को नहीं खाते, चुराएंगे नहीं, जामे का शक्ति चाहिए। ये अणुव्रत हैं, 5 अणुव्रत हैं जी। हम हराम का नहीं खाएंगे, दूसरों का नहीं खाएंगे, चुरा के नहीं खाएंगे, अन्याय का नहीं खाएंगे, अनीति का नहीं खाएंगे। हाँ साधारण बात चलो, प्रेम से खिलाएंगे तो खाएंगे, वो एक लोक व्यवहार है, भी हमें खिलाएंगे, हम भी उन्हें खिलाएंगे। कहाँ कठिन है मुझे ये तो बता दो। एक काम करो, सच में मेहनत करो तो हम तो कराएंगे आपसे। आप तो ये बताओ कि धर्म कठिन कहाँ है और कितनी शक्ति भरी पड़ी हो, हम बता देंगे। आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि दान देने का नाम धर्म है, दान देने का नाम पुण्य है, और त्याग करने का नाम धर्म है। समझ में आई नहीं होगी जल्दी?
हम अभी कहते हैं कि दान करोगे तो धर्म होगा, सोई तुम दुखी हो जाओगे। भैया अपन तो गरीब आदमी, 1 रुपया डाल सकते मंदिर में, 5 करोड़ तो नहीं दे पाए। और वे करोड़पति बम्बई दिल्ली वाले सेठ भी 5 करोड़ दान देंगे और फिर तो मोक्ष चले जाए। अब कितना दुख शुरू हो गया, हो गया ना शुरू। लेकिन अब तुम्हें त्याग करना है, त्याग धर्म करना है। अरे एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं आत्मा हूँ, जड़ भिन्न चेतन भिन्न, बस नहीं पड़ेगा। पूरे 3 लोग का त्याग हो गया। कितनी शक्ति भरी पड़ी है बता लो। हाँ त्याग हो गया, क्योंकि जड़ जुदा है चेतन जुदा है। एक दूसरे का करता धरता भोगता सोखता नहीं है तो कजूरा हो ही नहीं भ्रम। कितना आनंद हो गया बताओ। बोलो दान देना कठिन है और त्याग करना सरल है। हमें इनसे यही कही, तुम तो राजा कोई बात नहीं, दान नहीं मत दियो, दान मत दियो दान, और कहोगी त्याग कर रहे जो बड़ो काम है। और त्याग को आनंद का है। अरे आत्मा को रस पी रहे 24 घंटे, जो ही तो आनंद है। खोटी संगति से दूर हो, पापियों से दूर हो, सत्संग में रह रहे सदा काल, जी आनंद नहीं है। इतने हम मन नहीं लग रहा हो, हम क्या तुम स्वरूप नहीं विचारोगे तो कहीं मन नहीं लगेगा। हमें तो स्वर्ग है जी। इतने धर्मात्मा लोग, चौथा काल है, मैं पापियों बीच मन लग जाए का, छल फरेब धोखा लूट मार, 24 घंटे पाप ही पाप के दृश्य देखो, जरा कछु देखो पाप ही पाप के दृश्य हैं वहाँ बाहर, 24 घंटे खोटे भाव। इससे बढ़िया और त्याग हो गया। ये बहुत सरल है ये, आगे समझ में आ रहा है। यथाशक्ति पालन नहीं किया हो, दूसरों का सहयोग नहीं किया हो, ये अच्छी बात है। जो त्याग आप नहीं कर पाओ और दूसरा कर रहा है तो भक्ति से उसको सहयोग करो, सहयोग करो, बहुत सहयोग करो। हमने पहले कही थी एक बात, इस मार्ग में 2 बाधाएं आती हैं, अंतरंग के परिणाम और बाहर का असहयोग। अनुमोदना करने से तुम्हारे परिणामों की बाधा नहीं आएगी तुम्हें। हम जैसे तुम लोग सहयोग करते हैं ना, हम तुम्हें सहयोग करते हैं तो हमें फायदा हो तत्काल ही। हमें ये नहीं लगता हम कागू माथा मार रहे। ये कई बात कितनी बार कह चुके होंगे, ये कई बात करोड़ बार कह चुके होंगे। लेकिन हम निष्कंटक पथ हो हैं, हमारा वो तुम्हें उत्साह बढ़ाते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो हमें कभी ये नहीं लगता हम कागू फोकट में लगे, कागू माथा मार रहे, हमें नहीं लगता। हमें तो अपना पोषण हो जाता खत्म। और बाहर में किसी की बाधा नहीं आएगी, नहीं आएगी। बहुत मुश्किल पड़ती है। रुक्मणी दीक्षा लेना चाहती थी प्रद्युम्न के हरण के बाद, लेकिन दीक्षा नहीं ले पाई। 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ ना निकल पाए। अंदर की बाधा, अंदर की बाधा कह रहे हैं। 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान नहीं निकल पाए, तद्भव मोक्षगामी। आसान मत समझो। इसलिए सबको सहयोग करो। सहयोग करो का मतलब तो हमारी सुनोगे तो माने, हमारी का भी सुनो, आगम की सुनो। झगड़ा का एक जड़ है जी, हम जो कहे वो करो, नहीं तुम नहीं, आगम के अनुसार। कुछ समझ में आया? शर्तें मत लगाओ, तुम ऐसे करो तो हम सहयोग करेंगे, नहीं बेटे तुम धर्म के मार्ग में लगो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। समझ में आएगा जी? सीनियर जूनियर, हम बड़े हैं तुम छोटे हो जी। बड़े छोटे कहाँ से ले आए? देखो हम 80 साल के मान लो और वो 40 साल या 20 साल का, और उत्कृष्ट ब्रह्मचारी, तो हम उसकी सेवा करेंगे, वो हमारी करेगा। उत्कृष्ट ब्रह्मचारी तो उसका है ना, तो हम उसकी सेवा करें, जी कहना है। जे मत लगा हम 80 साल की नहीं, 80 के नहीं है तो वो निर्दोष जीवन जी रहा है। छोटा है तो क्या हुआ, देखने में शरीर छोटा है तो क्या हुआ, आत्मा पूरा है और परिणामों से तुमसे बड़ा है। ये लड़ाई झगड़े जड़ है, एक अंदर से जेलेसी बनी रहती है अंदर से। अब इनके तो प्रवचन होते हैं, इनकी तो कदर है, इनके तो वह है, इनका तो वो है, तो अब हम ऐसे ऊंचे बन जाएंगे। ऊंचे कहाँ बन गए थे? ऊंचे बनने की कोशिश मत करो, ऊंचा देखने की कोशिश करो। बहुत मुसीबत है जी। हम 50 साल के, हम 40 साल की, तुम 20 साल के। अरे जी साल आकाश से गए अनादि अनंत के सामने।
तो यहाँ से लगाना है ना। राग द्वेष के बस छल से किसी के संयम में दोष लगाया हो, वह निंद दोष मिथ्या हो। राग द्वेष के बस होकर संयम में दोष लगाया। अब ये चर्चा तो खूब है, मैंने हम जो कभी समझा नहीं रहे, इतने तो से बता रहे सब, एक एक पॉइंट इतने तो से बता रहे, बहुत चर्चा है। संयम में दोष लगाया हो तो दोष मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि को तो लगेगा, सीधी बात। मिथ्या, आपने पहले कहा मिथ्या दृष्टि होगा। उनके संयम में जेल हाओ क्रियाकांडी है। कहे तुमने क्रियाकांडी कहा कहते, उनको क्रियाकांडी कहा कहते, जड़ की क्रिया है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे उनकी जड़ की क्रिया है? हम सब जाने परिणाम तो सुधरे नहीं है, देखा देखी कर रहे। ये दोष मत लगा, ये बहुत तुम्हें तकलीफ देंगी। आपने देखा होगा, आप निर्दोष हो तो भी दुनिया दोष लगाती है। फिर आप कहते हो हम तो भैया देखो हमारी क्या गलती, देखो हम तो सबको भलो चाह रहे, हमने तो घर गृहस्थी में सबे निभा के चले, को हमें नहीं पूछा, सब हमें ही दोष दे रहे, हम तो सबे लेके चल रहे। क्यों? क्योंकि धर्मी धर्मात्माओं के आचरण को आपने गलत तरीके से कहा। फिर कह रहे सीता ने जरा दोष लगाया था तो कितना फल होगा, अंजना ने जरा दोष किया तो फल देखो। और तुम झट कह देते हो तो नकली है, बहुत मेहनत लगेगी। झट मुनिराजों को देखते सी, अरे ऐसे क्यों लग रहा है मुनिराज, मुनिराज हैं। हमसे प्रश्न पूछा, प्रश्न बड़ी सभा में, आजकल के मुनिराज तो ऐसे ऐसे। मैंने जो कुछ उन्होंने कहा, कुछ पूछा प्रश्न, हम कैसी बातें कर रहे हो? आजकल के पुराने काल के मुनिराज की बातें ही नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज से पूरी पृथ्वी शोभायमान है, 2.5 दीप शोभायमान है, शोभायमान सारे मुनिराज। हमसे पूछा मुनियों को आहार देना चाहिए कि नहीं? मैंने जो मुनियों को आहार नहीं दे वो तो पापी है। तो आजकल के नहीं, आजकल आजकल बात ही नहीं, मुनिराज हो आहार दो, मुनिराज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मुनिराज हैं, अब तुम्हें नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, नहीं दिख रहे तुम्हें हम क्या करें? हम ये नहीं कह सकते आगम विरोध भाषा, हम सबका ठेका ले रखा है, क्यों सब गलत। इतना बढ़िया लिखा है, जितना पाल रहे हैं उतना भी उन्हें अनुबंध न करो, जितना पाल रहे उतना पाल रहे। हाँ, अज्ञान दूर करने की कोशिश करो, यदि हो सकता है तो अज्ञान दूर करने की कोशिश करो, लेकिन निंदा कभी मत करो। राग द्वेष के बस होकर घृणा मत करो, ग्रुपिंग मत करो, पार्टी मत करो, हमारी पार्टी उनकी पार्टी नहीं, पंथ भेद नहीं करो। सभी भगवान हैं, सभी भगवान हैं। और अज्ञानता से और कर्म के उदय में किसको दोष नहीं लगती। स्वामी जी ने कभी किसी को वो नहीं किया, भूलेला भगवान छे पण छे तो भगवान, भूल मिट जाएगी भगवान बन जाएगी, है ना। महिमा खत्म नहीं करो। देखो एक बात फिर कह रहे, अनादिकाल की कुटे हुए दूसरों की बुराइयां देखना या करना, कुटे हुआ ही है एकदम। जरा कोई आए हो बस बुराई शुरू। हमारे पास भी होती थी, हमने प्रतिबंध लगा रखा है अभी। हमारे पास ट्रस्टियों की बुराई, मंदिर की बुराई, फला की बुराई हमारे पास मत करो, कौन विद्वान की बुराई मत करो। इसलिए मैं मोबाइल नहीं रख, मोबाइल देखते थे व्हाट्सएप जन का निकला थे वो, इनकी बुराई उनकी भलाई, अरे कछु हुए। हाँ, यदि किसी की कमी हो हमें पता लग जाएगी तो अपन तो बुला करके उपभूगन करेंगे, स्थितिकरण करेंगे, बात हल करेंगे। समझ में आया? विचार करना है ना, जो नहीं समझाया जी समझो। एक एक शब्द में इतनी पार्ट बहुत है जीवन मोक्ष जाने के लिए। शांति से लेके बैठो, विचार करो। तरीका तो बता ही दिया, कितने बढ़िया है। 21 पॉइंट देखो इसका, खूब निरीक्षण के बिंदु।